हेलो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को पुनः मेरे चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। तो जो हमारी स्टडी चल रही थी जो आपकी स्टडी चल रही थी, तो मैं पढ़ा रहा था आर्टिकल्स में। इसके पहले मैं प्रोनाउंसिएशन बताया था और उसके बाद दो दो करके मैं रूल आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि सर 2-3 जो रूल आप बता रहे हो कम बता रहे हो लेकिन सही कर रहे हो। चलिए आई थिंक क्लास में चलते हैं और आगे वाले रूल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग लेसन पे चलते हैं। यूज़ ऑफ एन, इसका प्रयोग, इसका यूज़ पहले भी मैं बहुत सारा रूल आपको बताया और जो रूल बचा हुआ है 1 बाय 1 आपको सारा रूल मैं बताऊंगा और 2-4 रूल बचा हुआ है जो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ द, है ना। तो डिफिनिट आर्टिकल जो है वो 1-2 वीडियो के बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको यूज़ ऑफ एन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 रूल है, सिर्फ 2 रूल, ये एक रूल है और ये एक रूल है ना। 2 ही रूल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही इज़ अ न्यूटन, है ना। इसका हिंदी होता है कि वह क्या है, न्यूटन है, नाम है। पटना इज़ अ मिनी मुंबई, पटना क्या है, मिनी मुंबई, मतलब पटना एक छोटा मुंबई के जैसा है। सी इज़ अ लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर है ना। तो ये जो है यहीं तक है, 3 ही है एग्जाम्पल, है ना। ये वाला आपका इसमें आता है। तो ध्यान से देखिएगा, ही इज़ अ न्यूटन, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद, ये तीनों सेंटेंस पढ़ने के बाद कौन सा रूल क्रिएट होता है, कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये तीनों सेंटेंस आप पढ़ोगे तो यहाँ देखिए, ये है प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन दैट मीन्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। तो इसमें रूल है कि नियमतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नियमतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो इससे पता चलता है कि किसी विशेष स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उस व्यक्ति के गुण, रंग रूप के बारे में पता चलता है ना, उसके क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे वही रूल है ना। ही इज़ अ न्यूटन, मतलब वह न्यूटन नहीं है, वह न्यूटन के जैसा है, न्यूटन के जैसा दिखता है, बोलता है, चलता है, उसको देखने में रंग रूप एकदम न्यूटन के तरह है, उसका पूरी कैरेक्टर, उसका गुण आई थिंक न्यूटन वाला है। इसीलिए यहाँ पे हो गया ही इज़ अ न्यूटन, है ना। यहाँ पे देखिए पटना इज़ अ मिनी मुंबई, यानी पटना मिनी मुंबई यानी एक छोटा मुंबई के जैसा है। यानी कि पटना आज की डेट में इतना आई थिंक पॉपुलर है, इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा जगह है कि मिनी मुंबई जैसा फैसिलिटी पटना में आपको मिलेगा। तो ये पटना को मिनी मुंबई के जैसा इसको क्या किया गया है, इंडिकेट किया गया है। सी इज़ लता मंगेशकर, यानी कि वह जो है वह लता मंगेशकर जैसी दिखती है, चलती है, बोलती है, गाती है, बिल्कुल हूबहू लता मंगेशकर के जैसा लगती है। यानी लता मंगेशकर के गुण के बारे में चर्चा हो रहा है कि ये जो हैं, सी जो स्त्रीलिंग, जो लड़की है, जो लेडी है, वो लता मंगेशकर के जैसा है ना। तो ये था आपका जो रूल मैं बताया, है ना। नीचे देखिए रूल लिखा हुआ है, इट इज़ अ पीटी, ये सेंटेंस है, इट इज़ अ पीटी, इट इज़ अ सेम टू मेक अ नॉइज, टू गिव अ वार्निंग, अ हेडेक, अ कफ।
ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि ये रूल कौन सा है, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है ना। यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, है ना। तो यहाँ पे इट इज़ ए पीटी, मतलब ये ना दुख की बात है। इट इज़ अ सेम, शर्म की बात है। टू मेक अ नॉइज, है ना, शोरगुल होती है। टू गिव अ वार्निंग, यानी कि चेतावनी देना। और अ हेडेक, अ कफ। अ हेडेक मतलब सर दर्द, जैसे बोलते हैं ना आई हैव ए हेडेक, यानी मेरा सर दर्द है। तो इसमें यही रूल निकलता है कि कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है ना। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसका एक अच्छा सा चार्ट है किताबों में, उस चार्ट को आपको याद करोगे तभी। ये मैं सिर्फ आपको मैं रूल बता रहा हूँ कि कुछ फ्रेज के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है ना। तो जो मैं बताया फ्रेज, इसका चार्ट होता है। हो सके तो आई थिंक मैं अगले वीडियो में पूरा चार्ट के बारे में आपको डिस्कशन कर दें, है ना। तो ये दो रूल था। इस दोनों रूल को, इस दोनों जो एग्जांपल दिया हुआ सेंटेंस, इसको आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट के द्वारा आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा, है ना। इसमें दो रूल निकलता है, जो दोनों रूल आपको मैं बताया। इसके बाद जो 2-3 रूल बचा हुआ है और वो भी मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूजेस, है ना। ठीक है, फिर मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।